व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग चर्चा में उपस्थित ममतामयी माताएं, बहनें एवं परम स्नेही भाई बंधुओं, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई शमा तो जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, तब बूढ़े तन के हर एक तब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई शमा तो गाड़ी निकल गई। जब घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई। जब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई शमा तो फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला। उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा। जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई शमा तो आयु ने हार कर जब हथियार फेंक डाले। आयु ने हार कर जब हथियार फेंक डाले। यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। जब बुझ गई शमा तो सद्गुरुदेव की
ये पद की रचना, इसको लिखने वाला मैंने संतों के द्वारा सुना है, एक कैदी था और उसने इस पद को उस शाम लिखा था जिस शाम के बाद अगली सुबह उसको फांसी होनी थी। जीवन का बोध हो गया। कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसा समय आता है, जैसे आपने देखा होगा कि रोड के किनारे लगे हुए पेड़, गाड़ी जब चलती है तो उससे धूल उड़ते हैं और पत्तों पे जाकर के जम जाते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब तेज तूफान आती है, बारिश तेज होती है, तो सारे पत्ते साफ हो जाते हैं, चमकने लगते हैं। ऐसे ही जीवन में हमारे राग द्वेष संसार में रह करके अनेकानेक कर्म हो जाते हैं, लेकिन जीवन में एक समय ऐसा आता है कि वो सारी कलुषित को ध्यान दिला देता है और तब व्यक्ति पश्चाताप करता है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। संत कहते हैं कि जीवन के रहते रहते जब तक हाथ पांव सही है, मस्तिष्क सही है, बुद्धि स्थिर है, शरीर में शक्ति है, तब तक कुछ ऐसा कर लो जिससे जीवन ऐसा लगे कि जीवन सार्थक हो गया, जन्म लेना सार्थक हो गया। पश्चाताप न हो कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। और अधिकतर ऐसा होता है, जब जोश होता है तो होश नहीं होता है, और जब होश होता है तो जोश नहीं होता है। जहाँ मेरा जन्म हुआ वहीं पर एक पास में उसी गांव में हमारे ही परिवार के लगते हैं, जमींदार माने जाते हैं, और 500 एकड़ ज़मीन था। उनको जब पहले ज़माने में लेटरिन नहीं होती, बाथरूम नहीं, जब वो लेटरिन बाथरूम के लिए बाहर जाते थे तो एक आदमी छतरी लगा के पीछे से जाता था। हम लोग सुने हैं उनकी घटना और हम लोग ने देखा भी है उनके जीवन को। वो ऐशो आराम, वो आराम तलवी कि जीवन निष्क्रिय हो गया, इतना सुख मिल गया कि बुद्धि कुंद हो गई। कुछ करना है, कुछ सोचना है, इसको संभालना है, इसको आगे बढ़ाना है, ये सब बात भूल गए। और हमारे देखते देखते, हम घर पे थे, हमने देखा कि उनके जीवन की शुरुआत के वो दिन थे कि जब वो बाहर जाते थे तो एक आदमी उनका छत्तर लेकर चलता था, एक आदमी उनका सामान लेकर चलता था। और हमारे सामने उनके जीवन में ऐसा समय आया कि वो जो 3 पहिया वाली एक साइकिल होती ना, जिस पे हमारे भाई लोग, किसान भाई लोग सब्जी आदि बाजार लेकर जाते हैं, सामान लेकर के जाते हैं, उसी पर उनको बैठा करके, और एक ऐसा जगह नहीं बचा जहाँ पर उनको कहीं घर बन जाए, तब जाकर के उस गांव के प्रधान ने उनके लिए आवास जो बनता है, इंदिरा आवास कहते थे उस समय, वो आवास दिया और उनका अंत समय उसमें कटा। बहू बेटा सब नालायक, कोई उनको पानी रोटी देने वाला नहीं। उनके पास जो कुछ रहा होगा वही एक आदमी उनकी सेवा करता था, होटल में खिला पिला देता था, बाकी पड़े पड़े सड़ गए। बोध हुआ होगा उनको, ज्ञान हुआ होगा मरते मरते कि अब तो सब खत्म हो गया, हम आप सत्संगी हैं, अच्छे मार्ग में हैं, भूल कर भी ऐसा क्षण हमारे जीवन में ना आए। इसलिए हमको प्रार्थना करना चाहिए, भजन करना चाहिए, सुबह शाम याद करना चाहिए। आपको जो परमात्मा ने दिया है, प्रभु की कृपा से आपके जीवन में जो कुछ मिला है उसको याद करके प्रसन्नता से जीवन बिताओ। आपको बता रहा हूँ, आपको लगता होगा छोटी घटना, लेकिन हमने तो अपने जीवन में सुना है और देखा भी है, इसलिए हमारे लिए उससे बड़ा कोई हमको घटना ही नहीं लगता। जिसके जीवन में 500 एकड़ ज़मीन हो और आखिरी में ऐसा आ जाए कि सरपंच उसको घर दे, उस घर में वो रहे, ऐसे व्यक्ति के जीवन में तो वो चमक होनी चाहिए, वो दिव्यता होनी चाहिए जिसके द्वारा हजारों का पालन पोषण हो सके, हजारों लोगों का ध्यान हो सके। प्रकृति ने इतना सामर्थ्य उसको बनाया था, लेकिन उसने अपना समय, अपना विचार, सारा कुछ ऐसे गर्त में डाला कि अंत अवस्था में जीवन भी गर्त में चला गया।
मैंने सुबह एक घटना बताई थी कि बड़े बड़े राजा महाराजा इस धरती से चले गए, आज उनको कोई नहीं जानता है, लेकिन महामना मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस में जो हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, आज करोड़ों बच्चे उससे लाभ ले रहे हैं, उससे शिक्षा ले रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। आपके भीतर में अगर सत्य का बोध है, आपके हृदय में सत्यता है, तो आपको वो मार्ग मिलेगा, वो रास्ता मिलेगा कि आपका जीवन कमल जैसे खिलेगा। सदगुरु कबीर को कोई अपनाने वाला इस संसार में नहीं हुआ, ना हिंदू अपनाए, ना मुसलमान अपनाए, ना गुरुकुल में उनको शिक्षा दिया गया, ना मदरसे में उनको तालीम दिया गया, लेकिन उनके अंदर का जो कबीर था, उनके अंदर का जो परमात्मा था, वो उनके साथ था। उन्होंने अपने जीवन को ऐसे जिया, इतने बखूबी ढंग से जिया कि आज भी उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लाखों करोड़ लोग हैं। और हम कहते हैं कि बेटा हमारी बात नहीं मानता, बहू हमारी सुनती नहीं है। ये किसकी कमी है? कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव की कमी है, हमारे मन की कमी है, हमारे कार्य में गड़बड़ी है। आज लोग परेशान हैं। हम लोग जाते हैं घर में, जब देखते हैं, क्योंकि अधिकतर घरों में ही रहना होता है, घर घर की कहानी देख करके कहीं कहीं तो आंख से पानी झलक जाता है कि इनके घर में तो इतनी खुशहाली होनी चाहिए, इतनी संपत्ति है, इतना आनंद होना चाहिए, इनका मन इतना प्रसन्न होना चाहिए, और वो दूर दूर तक क्यों नहीं दिखता है? तो दुख होता है। आप ये ध्यान रखो कि संसार में हम थोड़े समय के लिए आए हैं, हमको ये पश्चाताप न करना पड़े जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, ये पश्चाताप न करना पड़े। समय रहते आप जग जाओ, समय रहते अपने कार्य कर लो, और वही व्यक्ति महान है जो समय सबसे बड़ा बलवान है, जो समय को नहीं भूलता, समय को बर्बाद नहीं करता है, वही व्यक्ति महान बनता है। हम लोग प्रपंच में अपना समय 24 घंटे के समय में हमको ध्यान होना चाहिए। हम अपने जीवन का एक नियम बनाइए कि इतने समय हमको घर का काम करना है, इतने समय हमको बाड़ी का काम करना है, अपने व्यवहारिक कार्य करना है, थोड़ा समय हमको परमात्मा को भी याद करना है, शांत चित्त से बैठना है। वास्तविक जीवन आपको तब मिलेगा, वास्तविक जीवन का दर्शन तब होगा जब आप एकांत में शांत चित्त हो करके, शुद्ध मन से, राग द्वेष से परे हो करके अपने जीवन को पढ़ोगे, अपने भीतर के एक एक कोनों को झांकोगे, तब इस हृदय में, इस आत्मा में आपके अंदर एक ज्ञान का प्रकाश होगा, जिससे आपको जीवन जीने में, जीवन यापन करने में कहीं अंधकार नहीं नजर आएगा। हमने देखा है जो स्थिर बुद्धि के लोग होते हैं, उनके जीवन की जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, उनके जीवन की समस्या कभी समस्या जैसे नहीं दिखती है। भगवान श्री राम के जीवन का जो दुख आया, आप याद करो, जिस व्यक्ति को कहा जाए, अभी अगर आपके गांव में जिसको आपने मुखिया बनाया है, सरपंच बनाया है, अगर उसको किसी संयोगवश अगर उसका मत कम हो जाता है, वो हार जाता है, सोचो उसको कितना दुख होता है। 2 दिन तो उसको खाना नहीं अच्छा लगता है, पानी नहीं हजम होता है। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्षण आए कि आज उसको चक्रवर्ती सम्राट बनाना है, शाम को निर्णय हो गया कि कल उनको सुबह राज्याभिषेक करना है, उनको सिरताज पहनाना है, और रात में निर्णय आ जाए कि उसको वनवास जाना है, उसके लिए कितनी बड़ी बात हुई, कितनी बड़ी विपत्ति थी। पूरी जनता उनके साथ है, लेकिन उन्होंने विद्रोह नहीं किया, उन्होंने किसी का सर नहीं काटा, किसी को ब्लेम नहीं दिया कि इसके कारण ऐसा हुआ, बल्कि जिसके कारण हुआ उसको सत सत नमन करके, चरणों में साष्टांग दंडवत हो करके, और उसके इच्छा को, उसके आदेश को पालन किया, और जीवन ऐसा बना कि आज उनको, उनके नाम पर, उनके यश गान आप जाकर के अयोध्या में देखिए, कितनी भव्यता के साथ, कितनी दिव्यता के साथ उनके मंदिर का निर्माण हुआ। जन्म तो हमारे जैसा ही हुआ था, आपके जैसा ही हुआ था,
इसी धरती पर हुआ था, लेकिन जन्म से नहीं, व्यक्ति कर्म से महान होता है। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। संत कहते हैं कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीव बने अविनाशी है, कर्म धर्म दोनों खराब तो गले में अम की फांसी है। हम आप जानबूझ करके अपने गले में फांसी डाल रहे हैं। रहीम काहू अस कही कान काग लिए जाए, कान नटोवे बावरा काग काग चिल्लाए। किसी ने आपको कह दिया कि तुम अच्छे नहीं हो, हम लोग लड़ पड़ते हैं। तुम्हारे बच्चे अच्छे नहीं हैं, उसको हम लाख गालियां दे देते हैं। संत रहीम कहते हैं रहीम काहू अस कही कान काग लिए जाए। किसी ने कहा कि फलाने तुम्हारा कान कौवा ले गया, तो कान को नहीं देखता कि है कि नहीं है, वो कौवा को ढूंढता है, अच्छा ले गया तो किधर गया। आज यही हाल है। किसी ने आपको कह दिया कि फलाने तुमको ऐसा कह रहे थे, तो हम लोग क्या ढूंढते हैं कि किधर गया होगा, जिधर मिलेगा उधरे उसको पीटेंगे, उधरे उसको घसीटेंगे। इसलिए जीवन का दुख बढ़ता जा रहा है, जीवन का सुख नहीं मिल पा रहा है। और ऐसा करने वाला व्यक्ति पूरे जीवन परेशान रहता है, हताश रहता है, और आखिरी में वो पश्चाताप करना पड़ता है, वो यातना होती है कि उसको आसान मृत्यु भी नहीं होती है। हमने बहुत लोगों के मुख से सुना है। अभी हम लोग एक गांव थे भिंडरवानी में, उस गांव में गए, वो माता का बेटा अभी 2-3 महीना पहले कोई कारण रहा होगा, क्या रहा होगा, उसका शरीर छूट गया। और हम जब वो मिलती, मैंने उसके देखे कि उसकी आंख से आंसू बहते ही जा रहे। इतना समझाने का प्रयास किया, यहाँ तक हमने उसको अपने सीने से लगाया कि मैया तेरे सब बेटे हैं, ऐसा मत सोचो, जाता कोई नहीं है हमसे बिछुड़ करके, मिलते सभी यही हैं कपड़े बदल बदल के। संत कहते हैं इस संसार से कोई नहीं जाता है, आत्मा वही है, आत्मा अजर है, अमर है, अखंड है, ये नित्य है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। और जाता कोई नहीं है हमसे बिछुड़ करके, मिलते सभी यही हैं कपड़े बदल बदल के। आप अपने बेटे को अपने पोते में देखो, आपके आसपास हैं उनमें देखो। इस संसार में कोई अमर नहीं है। बहुत सारी बातें कही, लेकिन उसके मन में वो भाव, जो घाव था, वो पूर्ण नहीं हो रहा था। क्योंकि बच्चों, कोई अच्छे लोग ऐसे होते हैं उनके स्वभाव से, आज भी जिनके द्वारा हमने घर छोड़ा, जिनके कारण हमने गुरु जी की संगत पकड़ी, हमारे बाबा थे, हम लोग उनको पिताजी कहते थे, क्योंकि हमारे पापा उनको पिताजी कहते थे। और वो व्यक्ति ऐसे हमने देखा है कि घर में जब साधु आ जाएं तो बहुत लोग बच्चों को स्कूल भेज देते हैं कि जाओ, नहीं कहीं इसका भी मन हो जाएगा, साधु हो जाएगा। हमने देखा, हमारे बाबा हमको बताते थे कि बेटा हमने गृहस्थी किया, हमने सब पूरा जीवन जिया, लेकिन हमें कोई ऐसा सुख नहीं मिला, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं लगी कि जिससे जीवन में हम कह सके कि बड़े गर्व की बात है। इतना समझाते थे कि आज हम लोग के अंदर जो स्थिरता आई, वो भाव जगह कहीं ना कहीं उनकी देन है। आप अपने जीवन की अच्छी बुरी बातें बच्चों को जरूर बताओ। और पूज्यपाद गुरुदेव भगवान पधार रहे हैं, आप सभी लोग थोड़ा खड़े हो जाएं। बोलिए सद्गुरु देव की, संत समाज की, सद्गुरु देव की। भाई लोग थोड़ा आगे बढ़ जाएं। माताएं तो ठीक है, बढ़िया जगह बैठी हैं माताएं, माताओं को तो क्या कहना, सद्गुरुदेव की। हम लोग जो है, कोई लोग पूछते हैं बाबा जी कैसे बाबा बन गए। बहुत लोग तो ऐसे पूछते हैं, क्या तुम्हारी माँ मर गई थी? हमने कहा नहीं तो। क्या तुम्हारे घर में खाने को नहीं था? लोगों की धारणा यह है कि गोस्वामी जी ने कहा, मुई नार घर संपत नासी, मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। कहते हैं गोस्वामी जी की घर में नारी मर गई, संपत्ति नष्ट हो गया और बाबा जी बन गए। ऐसा नहीं होता है। आप अपने जीवन का दोनों पक्ष, उजाला पक्ष, अंधियाला पक्ष, जब दोनों बच्चों को समझाओगे तो उनके भीतर में जो प्रवृत्ति के होंगे उसको वो अपनाएंगे। हम लोग सत्य छुपाते हैं,
अपने जीवन का सत्य छुपाते हैं और उसी से बच्चों के जीवन में वो सत्य नहीं स्थापित हो पाता है और पूरे जीवन झक मारते हैं और वो मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं। माँ पिता सबसे बड़े गुरु हैं जीवन के, उनके बाद फिर गुरु तो गुरु हैं ही, परम गुरु है ना। आप सब से यही मेरा निवेदन है, अपने भीतर में अच्छाई को धारण करो, अपने संस्कार को सुंदर बनाओ, अपने विचार को सुंदर बनाओ। जीवन में वो फूल खिलेगा, वो चमक आएगी कि आप तो आपके जाने के 600 साल बाद भी लोग याद करेंगे। सदगुरु कबीर को आज क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो विपरीत परिस्थितियाँ आई, जो संघर्ष के दिन आए, कभी परेशान नहीं हुए, कभी दूसरे को ब्लेम नहीं किए कि इनके कारण हमारे जीवन में इतनी कठिनाई हो रही है। उन्होंने जम करके सामना किया। प्रभु श्री राम ने किसी को दोषी नहीं ठहराया और जैसा समय में आया ज्ञान पूर्वक, त्याग पूर्वक और भक्ति पूर्वक अपना जीवन बिताया। आज उनके जीवन में जो चटक चांदनी है, जो उजियाला है कि संत लोग उनकी गाथा गाते नहीं अघा रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं अपना जीवन। अनेकों प्राणी आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बदमाश जिले हुआ करते थे, जहां पर सैकड़ों मुकदमे रोज लिखे जाते थे, लेकिन राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का जब समय आया तो ऐसे दिन बीते जैसे थानों में एक कोई शिकायत नहीं पहुंची, कोई एक केस नहीं पहुंचा। ऐसे भक्ति भाव में वो लोगों का मानसिकता परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ? प्रभु के त्याग से हुआ, उनके वैराग्य से हुआ, उनके भक्ति से हुआ। वो ऊर्जा फैली उस क्षेत्र में कि लोग हत्या करना भूल गए, लोग पाप करना भूल गए, लोग चोरी करना भूल गए। जीवन का लोगों को ज्ञान हो गया। ऐसे महापुरुषों की गाथा आप अपने बच्चों को सुनाएं, अपने परिवार में फालतू की बातें ना करके अच्छी बातों करें। जो हमारे महापुरुष हैं उनके जीवन गाथा को याद रखें, घर में उनकी चित्र रखें। लेकिन माताएं क्या करती हैं? साड़ी में जो लड़की की फ़ोटो छपी आएगी वो उसको उठा के दीवार में चिपका देंगी। अब लड़का लोग वही देख रहा है। कोई महापुरुष का, बुद्ध, महावीर, तुलसी, कबीर, विवेकानंद, स्वामी आदि के फोटो हों, संत कबीर के फोटो हों तो बच्चे देखें, उनके जैसे बनने का कोशिश करें। लेकिन हम लोग तो घर में वो साड़ी फोटो चिपका रहे हैं, हीरोइन की फ़ोटो चिपका रहे हैं, तो फिर वो जीवन भर ऐसे जीवन गर्त में चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कभी जीवन का उनको बोध नहीं होगा, जीवन का ज्ञान नहीं होगा। फिर वो आखिरी में यही कहेंगे, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। हमारे आपके जीवन में ऐसा समय, ऐसा पश्चाताप न हो। इन्हीं भाव के साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को प्रणाम करते हुए, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका गांव अति पुनीत पावन गांव है। बहुत प्रसन्नता हुई आपके गांव में आकर के। इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा के साथ आप जो सुनने की भाव प्रकट किए, इसलिए मैं आप सबको पुनः बार बार धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु देव की, संत समाज की, साहेब बंदगी।